नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर। सीटेट 2020 का जो पेपर हुआ है 31 जनवरी 2021 को, उसके पेपर 1 के हिंदी सेक्शन को हम आप सबके साथ डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन के आंसर एकदम प्रमाणिक स्रोतों से हैं। सो फ्रेंड्स, आप अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो आप मैच कर सकते हैं, और अगर भविष्य में किसी का भी एग्ज़ाम है तो हिंदी के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसके लिए, तो पूरा कंप्लीट एनालिसिस देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आपके पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके गद्यांश से है। यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है और इसको पढ़ करके आंसर करना था। तो 91 से 99 तक के क्वेश्चन जितने भी ये गद्यांश से हैं, तो यहाँ पे आप लोग गद्यांश देख सकते हैं। एक बार कंप्लीट गद्यांश आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। हम आंसर डायरेक्टली बता देते हैं आपको। क्वेश्चन था कौन सा शब्द भिन्न है, तो यहाँ पे इसका पहला आंसर जो है बिल्कुल सही होगा, यानी कि मित्र जो है गद्यांश के अनुसार इसका सही आंसर है। 92 नंबर का क्वेश्चन है कि सबके प्रति दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो 92 का जो सही आंसर होगा वो फोर्थ होगा, यानी समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। अपना पराया में समास है, तो कौन सा समास है, तो इसको ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा, और का अर्थ आ रहा है अपना और पराया, द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट है हमें किसके अनुसार फल मिलता है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, व्यवहार के अनुसार फल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति को कहाँ पाया जा सकता है, तो 95 का 3 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, स्वयं में शांति पाई जा सकती है। इनमें से किसे गांधी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गुलामों से आज़ादी, इसको लक्ष्य नहीं बनाया, ऐसा गद्यांश में लिखा हुआ है। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए, तो 97 में 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है, समाज और संवेदनाओं के नीति मूल्यों को हिस्सा बनाना चाहिए। नेक्स्ट है 98 नंबर, गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है एकदम, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि और व्यवहार थी, इसीलिए वो विश्व नेता बने। नेक्स्ट है महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है, तो ये सब जो है मानव कल्याण के लिए काम कर रहे थे, तो सभी ने मानव कल्याण किया, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन पद्यांश दिया हुआ है यहाँ पे, तो 100 से 105 तक के जितने भी आंसर करने हैं वो इसी काव्यांश से करने हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आराम से आंसर देख लीजिए। तो पीयूष का विलोम शब्द होगा, तो पीयूष का विलोम हो जाएगा विष, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद, तो ऑप्शन देख सकते हैं, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हट जाएगा, तीसरा भी हट जाएगा और चौथा भी हट जाएगा, यानी कि इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, भ्रष्ट प्लस आचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है, तो यहाँ पे आंसर सही होगा इसका फोर्थ, समस्त भेदभाव दूर करके। नेक्स्ट है कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है कि, ताकि यहाँ पे भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है देश आज रो रहा है, पंक्ति का आशय है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही होगा, देश में अशांति का वातावरण है, इसीलिए देश आज रो रहा है, ऐसा काव्यांश में कहा गया है। द्वेष का शमन किया जा सकता है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, प्रेम द्वारा। 106 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे है प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी वर्णमाला को सबसे पहले जो है वर्णमाला का ज्ञान जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब कहती है, यानी लिखती है, तो सलमा का लिखने का यह तरीका क्या होगा, तो ये स्ववर्तनी में आएगा, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन ने किया था, तो इसको सभी लोग जानते होंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, वागोत्स्की ने इसका समर्थन किया था। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि द्विभाषिकता और
उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो इसका 4 नंबर आंसर सही होगा, यानी कि विदत इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, विदत इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 110 नंबर क्वेश्चन की प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, भाषा प्रयोग पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 112 नंबर, हम भाषा के माध्यम से और भी करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे तीसरा और चौथा ये दोनों हो सकते हैं और पहला भी हो सकता है। तो ये आयोग के आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि से उसका नाता ना टूटे। तो भाषा प्रयोग से उसका नाता ना टूटे, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे 111 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, इसको भी देख लेते हैं। मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उच्चारणगत शुद्धता इसका सही आंसर होगा। 114 में प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वह भाषा के रंगते प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 में लिखना से प्रारंभ होता है। तो कक्षा 1 की यहाँ पे बात की गई है, तो कई लोगों ने चित्र बनाना इसमें ज़्यादा बताया है, लेकिन यहाँ पे कक्षा 1 की बात हो रही है तो यहाँ पे अक्षर लिखने से यहाँ तात्पर्य जो है होगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कक्षा 1 की बात हो रही है, इसीलिए बच्चे ने कुछ तो सीख लिया है, इसीलिए वो कक्षा 1 में है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें उनसे गहराई से और व्यापक अनुभव स्तर से का मौका देते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसको फिट करेंगे तो ये अच्छा लगेगा, सेंटेंस अच्छा हो जाएगा। परखने, जुड़ने और दातव्य में। नेक्स्ट है 119 नंबर क्वेश्चन। 118 नंबर देख लेते हैं पहले। स्किनर के अनुसार, तो स्किनर के अनुसार जो है भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा बोला गया है। ऐसा तुमने क्यों तय किया, यह प्रश्न किससे जुड़ा है? तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, तो ए ऑप्शन इसका सही होना चाहिए, यानी चिंतन क्षमता के विस्तार से। चिंतन क्षमता की बात कही जा रही है यहाँ पे। अनुभव जो लिखा हुआ है, अनुभव की अभिव्यक्ति, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए फर्स्ट नंबर, चिंतन क्षमता के विस्तार से। कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो ऑप्शन नंबर 3 यानी सहज अभिव्यक्ति, ये इसका सही आंसर होगा। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर कोई सजेशन सुझाव है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।